क्या मुद्दा होगा आप? विकास का मुद्दा होगा। बिहार में बढ़ती महंगाई का मुद्दा होगा। हम लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए अपना नेता चुनेंगे। नौकरी खोजने के लिए कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। नौकरी जो मैंने कोर्स किया उसके हिसाब से कोर्स मिल नहीं रहा है। मिलता क्या, मैंने जर्नलिज्म का मैं खुद छात्र हूँ, मैं मिलता क्या है कि डाटा एनालिसिस या फोटोग्राफी के जो छोटे से पद पर, लेकिन मैं रिपोर्टर हूँ, उस पर काम नहीं मिल सकता है। सिवान में लंबे समय से विकास तो नहीं हुआ, विनाश जरूर हुआ। किस टाइप का बिना? यहाँ पे मान लीजिए बढ़ते आबादी को देखते हुए रोड वही है, जगह वही है, ना रोड बढ़ा ना रोड का सौंदर्यीकरण हुआ। जिस तरह के माहौल है, देखिए आज जाकर दहा नदी गंगा बचाने के लिए सांसद का कोई इस पे पहल नहीं हुआ, कोई इस पे ध्यान नहीं हुआ। तो इस तरह का विनाश नहीं हुआ, विकास कहाँ हुआ? देखिए, नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप जुड़ चुके हैं न्यूज़ 24 से। लोकसभा का महापर्व शुरू हो चुका है और इसको लेकर तमाम लोग इस पर्व को मनाने में लगे हुए हैं। ये एक ऐसा पर्व है जिसे हर धर्म, हर जाति और हर तबके के लोग एक साथ मनाते हैं और अपने मत का प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग के साथ ही साथ चुना जाता है देश में एक ऐसा व्यवस्था जो उनके हक के लिए काम करता है। लेकिन इस व्यवस्था को लेकर लोग कितने सोचते हैं और अपना वोट कितना मजबूत तरीके से देते हैं, ये भी एक सवाल है। और इन्हीं सवालों पे चर्चा करने के लिए सिवान के बहुत ही चर्चित जगह जो भोला चाय दुकान है, देखिए यहाँ तमाम लोग चाय पीते रहते हैं, तमाम लोग यहाँ रहते हैं। इन तमाम लोगों के बीच हम बैठे हुए हैं और तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इनसे हम मुद्दों पे बात करते हैं कि किन मुद्दों पे ये इस बार अपना वोट देना चाहते हैं। क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दों पे वोट देना चाहते हैं? मुद्दा होगा यही विकास का, शिक्षा का, जो बेरोजगारी है उसके लिए। विगत 5 सालों में क्या लगता है यहाँ पे कितना सुधरा है ये? 5 साल में तो अभी तो हमको कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा सुधरा। अब कोशिश करेंगे कि नया कैंडिडेट चुने। नया बदलाव के मूड में लोग दिख रहे हैं। यहाँ तमाम लोग हैं और एक युवा व्यक्ति हमारे साथ है। शायद हमको लगता है कि पहली बार ये वोट देने जा रहे होंगे, लेकिन फिर भी इनसे बात करते हैं। किन मुद्दों पे इस बार वोट देना जा रहे हैं आप? इस बार हम विकास के मुद्दे पे वोट देना चाहते हैं और रोज़गार, खास करके रोज़गार के मुद्दे पे हम अपना वोट देना चाहते हैं, क्योंकि देश में और ख़ास करके बिहार में जितनी बेरोज़गारी बढ़ गई है, ये आने वाले दिनों के लिए बहुत चिंता का विषय है। बेरोजगारी बढ़ी है तो आप तो युवा हैं, खुद पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आपको लगता है कि संभावनाएं और बढ़ी हुई हैं पूरे देश में? जी, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप देखिए कि जब रेलवे का ग्रुप डी का जब ये आता है, बहाली आता है, उसमें MBA और MA किए हुए छात्र भी उसमें अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है देश में। ये आपका मुद्दा होगा। सिवान जैसे जगहों पे रह रहे हैं, यहाँ आपको क्या लगता है कि इस बार जो लोग चुनाव लड़ने आए हुए हैं वो लोग विकास कर पाएंगे और किन मुद्दों पे आपका वोट होगा? आपका सिवान में तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सिवान में विगत 15 सालों से जो विकास रुक गया है, लगता है कि विकास यहाँ पे एक पत्रकार जो पूछा एक बूढ़े व्यक्ति से कि क्या चाचा विकास आया है, तो वो बताया कि हम तो नहीं थे बेटा, पता नहीं आया और कब चला गया। तो सेम समझिए वही हाल सिवान का हो गया है। विकास आया है तो हम तो नहीं देखें कि 15 साल में आया है कि आके चला गया है। 15 साल में कुछ विकास का काम सिवान में नहीं हुआ है। आपको मैं बता दूं कि इसी सिवान में 2 ट्रेन चलती थी जो कि इस रूट, सिवान रूट से चलती थी, कोलोन एक्सप्रेस। विगत 1 साल से ऊपर हो गया था, 1-1.5 साल वो ट्रेन यहाँ नहीं रुकी। लेकिन सिवान की जनता ने आवाज़ उठाया, अपील किया, बार बार अपील करने के बाद, बार बार कहने के बाद सिवान की जो सांसद थी कविता सिंह, वो जाके फिर अभी महज महीना या 2 महीना पहले वो ट्रेन कोलोन रुका। तो आप समझ लीजिए कि सिवान का विकास दर कितना पीछे चल रहा है। सिवान के विकास को लेकर लोग चुनाव में इस बार वोट देंगे और मुद्दे होंगे विकास के। हमारे साथ एक और युवा व्यक्ति हैं, इनसे जानते हैं। मुद्दे को लेकर आप बात करें अगर, तो क्या मुद्दा होगा इस बार, क्यों वोट देंगे? वोट तो पहले मुद्दा हमारे लिए शिक्षा रोजगार के ही रहेगा और विकास रहेगा। विकास ही जरूरी है, विकास जब हम छात्र हैं, छात्र में पढ़ के हम लोग नौकरी के कैरियर कैरियर में नौकरी नहीं है और नौकरी खोजने के लिए कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। नौकरी जो मैंने कोर्स किया उसके हिसाब से कोर्स मिल नहीं रहा है। मिलता क्या, मैंने जर्नलिज्म का मैं खुद छात्र हूँ, मैं मिलता क्या है कि डाटा एनालिसिस या फोटोग्राफी के जो छोटे से पद पर, लेकिन मैं
रिपोर्टर हूँ, उस पर काम नहीं मिल सकता है, क्योंकि इतने विकास की नौकरी की कमी है, बता नहीं सकते हैं। सिवान में बेसिक क्या मुद्दा होगा जिस पे आप अपना नेता चुनना चाहते हैं? सिवान में बेसिक मुद्दा हेल्थ रहेगा, एजुकेशन सेक्टर रहेगा, और यहाँ की विगत 15 सालों की क्या जाम की समस्या है, लगातार बढ़ती है। यहाँ की 2 रेलवे ओवरब्रिज है, वो काफ़ी लंबित है, लेकिन किसी को ध्यान नहीं है। किसी ने नहीं बनाया ओवरब्रिज को। एक बड़ा मुद्दा आपको बता दें कि एक ओवरब्रिज जिसके चलते 2-2 घंटे लोगों को रेलवे क्रॉसिंग पे खड़े होकर और वेट करना पड़ता है, और वो ओवरब्रिज बना नहीं। कमीशन के चक्कर में उस काम को रोक दिया गया और लंबित ही रह गया। अब कब बनेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मुद्दे को लेकर बात हो रही है, क्या मुद्दा होगा? विकास का मुद्दा होगा, बिहार में बढ़ती महंगाई का मुद्दा होगा। हम लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए अपना नेता चुनेंगे। अच्छा, ये बताइए कि सिवान में क्या लगता है कि आप लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, कितना आपका विकास देखने को मिला और क्या होना चाहिए? सिवान में लंबे समय से विकास तो नहीं हुआ, विनाश जरूर हो गया। किस टाइप का विनाश? यहाँ पे मान लीजिए बढ़ते आबादी को देखते हुए रोड वही है, जगह वही है, ना रोड बढ़ा, ना रोड का सौंदर्यीकरण हुआ। जिस तरह के माहौल है, देखिए आज जाकर दहा नदी गंगा बचाने के लिए सांसद का कोई इस पे पहल नहीं हुआ, कोई इस पे ध्यान नहीं हुआ, तो इस तरह का विनाश नहीं हुआ, विकास कहाँ हुआ? देखिए, विनाश हुआ है, जैसा कि यहाँ के कुछ युवा साथी बता रहे हैं, युवा जो लोग हैं यहाँ पे वोटर्स हैं वो बता रहे हैं। एक हमारे साथ और एजुकेटेड पर्सन इनसे जानते हैं। ये बताइए कि लोकतंत्र मजबूत करने के लिए भी अपना वोट युवाओं को देना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि सिवान जैसे जगहों पे आप वोट देके जो सही प्रत्याशी को चुनेंगे, उस टाइप के प्रत्याशी यहाँ खड़े हुए हैं कि? देखिए, पहली बात कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जनता अपना जब भी चुनाव करती है स्थानीय मुद्दों पर करती रही है, और जो भी अब तक चुनाव जीतते आ रहे हैं यहाँ पर, वो स्थानीय मुद्दा देखते नहीं। जैसे 2-4 चीज़ जैसे इन लोगों बाकी लोगों ने गिनाया, इससे हट के 2-3 ऐसा मुद्दा मैं आपको बता रहा हूँ जो सिवान के लिए काफ़ी स्पेशल होना चाहिए। हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद सिवान से हैं, और उनको जो एक विश्व के पटल पर पहचान मिलनी चाहिए, जैसे बाकी सरदार वल्लभ भाई पटेल या और नेताओं को जो मिलती है पहचान, जवाहरलाल नेहरू, वो चाहे पक्ष या विपक्ष जैसे भी उनको एक पहचान मिली हुई है, आज इज्जत सम्मान वो राजेंद्र प्रसाद को नहीं मिलता है। ज़रूरत आज देखिए ना, उनका घर जो उनका पैतृक आवास है, बाकी जगह पर बाकी लोगों का पैतृक आवास कितना सौंदर्यीकरण करके उसको एकदम वेल मॉडिफाइड करके रखा गया है, आज इनकी स्थिति देखिए। तो ये यहाँ के स्थानीय नेताओं को चाहिए कि इन सभी चीज़ों को मतलब वो प्रमोट करें। अब दिल्ली में बैठे लोग इसको नहीं करेंगे, तो यहाँ के जो नेता हैं जिन्हें हम चुन के भेजते हैं, इन लोगों को चाहिए कि इन सभी चीज़ों को, बाकी बेरोजगारी और बाकी चीज़ तो है ही, वो तो हर एक कोई उस पर कर रहा है, बात कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ है, जैसे अपने सिटी की, सिवान सिटी की बात करें तो आए दिन जाम जैसी समस्या बनी रहती है, तो इसका कोई एक ऑप्शन निकालना चाहिए ना। ठीक है, शहर की सड़कें हैं, संकरी है, लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन निकालना चाहिए ना कि हम जाम जैसी समस्या से निपट सकें। जो अपना ये सिसवन ढाला है, वहाँ पर आज मुझे लगता है कि करीब 15 साल से वहाँ पर रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है, लेकिन अभी तक नहीं बना। तो कुछ ऐसा पॉइंट है जो कि स्थानीय लोग इन चीज़ों को देख के अब की बार वोट करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा गिनाया। देश रत्न डॉक्टर प्रसाद की धरती है सिवान, और यहाँ उनका जन्मस्थली है, लेकिन उनका जो घर है, जो पैतृक आवास है, जो जन्मस्थली है, वो आज भी उपेक्षा का शिकार है। किसी भी नेता ने, चाहे स्थानीय विधायक हुए, स्थानीय सांसद हुए, किसी ने इस मुद्दे पे कहीं ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते यहाँ विकास नहीं हुआ। मुद्दा क्या होगा आपका इस बार, किस मुद्दे पे वोट देंगे? विकास। विकास तो हमेशा लोग कहते हैं कि विकास, क्या विकास नहीं हुआ आपके? विकास जो हुआ है, जो साहबुद्दीन का विकास किया हुआ था वही दिख रहा है। बाकी 15 साल के अंदर में एक पान का गुमटी सिवान में नहीं रखा गया। पान का गुमटी सरकार थोड़ी रखती है, यह एक बार मिसाल दिया गया। एक मिसाल दिया आपने। कुछ नहीं हुआ विकास, एक पैसे का विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुए हैं और इसको लेकर काफ़ी लोगों में मलाल है। हमारे साथ ये जो जगह है, इस जगह पे जो रोज़ राजनीति की बात सुनते हैं, चर्चा करते हैं, उसमें डिस्कस करते हैं, भोला जी चाय वाले। इनका चाय पूरे सिवान ज़िले में काफ़ी चर्चित है, और काफ़ी समय समय पर ये अपने चाय के रेट को बढ़ाते रहते हैं, चूँकि चर्चा बहुत है। तो ये बताइए कि रेट तो बढ़ा देते हैं, आपको लगता है कि विकास का रेट बढ़ा है यहाँ पे? कहाँ विकास हुआ है? 15 साल से तो कोई विकास ही नहीं हुआ है। अब की बारी तो यहाँ जनता बदलाव कर रही है। देखिए, कहीं उनके थ्रू अगर विकास हो तो अच्छी बात है। जनता तो हर साल चाहती है कि बदलाव हो जाए और विकास हो जाए। तो अब जनता के दिमाग में आ गया है
कि हमको अब कैसे आदमी को चुनना है। बढ़िया आदमी को चुने, बढ़िया से विकास कोई करे। दूसरी बात, जनता हमारे यहाँ का सुखी संबंध से रहे, किसी को किसी चीज़ का डर भय ना हो, बढ़िया हो या अदर भी ऐसे व्यक्ति हो, नौकरी चाकरी करने वाली भी व्यक्ति हो। इन सारे मुद्दों पे बात होती रहती है यहाँ पे। अब इस चौक चौराहे पे रहते हैं तो आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे पर कभी आपने ऐसा डिस्कस देखा है कि लगे कि हाँ सही लोगों को चुनना चाहिए? कभी कभी तो ये भी लगता होगा कि आपको जनता नेताओं को थोप दिया जाता है कि किसी नेता को चुनिए जबरदस्ती। ना ऐसा जबरदस्ती तो खैर कोई करता नहीं है। मतदान हमारी है, हम जिसको चाहेंगे उसको वोट देंगे। और वोट अब किसको दे रहे हैं वो कौन देखने जा रहा है, मगर अब की पारी बदलाव होनी चाहिए। बदलाव के लोग मूड में है, चाहते हैं कि बदलाव हो, चूंकि विगत के सालों में यहाँ पे जिन लोगों ने विकास के मुद्दे पे वोट दिया है, विकास नाम मात्र का रहा है, जो भी यहाँ नेता रहे हैं वो लोगों से संपर्क में नहीं रहे हैं। और ये संपर्क में नहीं रहना ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है तमाम लोगों के लिए। और सिवान में जो स्थितियाँ बनी हुई है वो ये है कि लोग मूड में हैं कि इस बार बदलाव चाहते हैं। बदलाव तो पार्टी ने नेताओं का तो कर दिया है, नॉन पॉलिटिकल या पॉलिटिकल लोगों को ला दिया है, लेकिन जिस पार्टी के लोग यहाँ पे थे क्या उन पार्टी को फिर लोग जोड़ना चाहते हैं या फिर किसी दूसरे पार्टी या निर्दलीय के साथ जुड़ना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि विकास यहाँ मुद्दा है, स्वास्थ्य यहाँ मुद्दा है, शिक्षा और मुद्दा है। तो इस लोकतंत्र के इस महापर्व में जिसमें हर तबके के लोग शामिल होने जा रहे हैं, इस बार अपना बहुमूल्य वोट देंगे और अपने लिए, अपने जैसा, अपने खास नेताओं को चुनेंगे। सिवान से न्यूज़ 24 के लिए आकाश।